चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स आपका कॉस एक्स है, जहाँ पर आपकी जो एक्स के वैल्यूज है, यानी अगर आपका एफ जा रहा है ए से बी में, तो मैं आपको बोली कि ए सेट में आपके एक्स के वैल्यूज़ होते हैं। तो ए सेट में जो वैल्यूज़ है यानी एक्स के वैल्यूज़ है वो आपके हैं 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। अगर आप पाई की प्लेस में 180 डालेंगे तो आपके जो एक्स के वैल्यूज है वो हो जाएंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो आपको अपने बी के वैल्यूज़ निकालना है, यानी एफ ऑफ एक्स के वैल्यू निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके वैल्यू से जैसा एक्स की जगह पे मुझे पहले डालना है 0, आपका एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स, तो कॉस 0 आ जाएगा। फिर आपको आ जाएगा कॉस 30, फिर आपको आएगा कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। तो ये जो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45 है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू से कॉस 0 का वैल्यू है 1, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2, कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू है 1/2 एंड कॉस 90 का वैल्यू है 0। सो दैट्स योर बी सेट। नाउ आप नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे डोमेन के, यानी ये इम्पॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन है इंटरमीडिएट में, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में। और फाइंडिंग डोमेन ये आपको 2 मार्क के लिए पूछता है। तो डोमेन जैसा मैं आपको बताई कि डोमेन क्या होता है। डोमेन इज़ नथिंग बट आवर डोमेन इज़ डिफाइंड एज आवर एक्स वैल्यूज़। जो एक्स के वैल्यूज़ होते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स का वैल्यू होता है डोमेन। तो अभी तक आपने पढ़ा है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़े थे, कि अगर आपको एक्स का वैल्यू दे दिए तो आप फंक्शन का वैल्यू किस तरीके से निकालना है, मतलब एक्स को फंक्शन में डालकर वैल्यू निकालना। अब यहाँ पर आपको अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है यानी फंक्शन दे रहा है, तो फंक्शन से डायरेक्टली एक्स का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका फंक्शन किस टाइप का है। अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से है, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर कंडीशन है एक्स वैल्यू निकालने के लिए कि जी ऑफ एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0। उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल 2x² माइनस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x-1, x-2 एंड x-3। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका जो है वो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है। तो कंडीशन सॉल्व करने की ये है कि जी ऑफ एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो x-1, x-2, x-3, दिस ऑल वैल्यू शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो x-1 अगर नॉट इक्वल टू 0 लेंगे अपन, फिर x-2 विल बी नॉट इक्वल टू 0, और x-3 यानी आप सेपरेटली तीनों फैक्टर्स को नॉट इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो x विल बी नॉट इक्वल्स टू 1, x विल बी नॉट इक्वल्स टू 2 एंड x विल बी नॉट इक्वल्स टू 3। तो आपका डोमेन क्या होगा, एक्चुअली आपको x का वैल्यू निकालना है। तो डोमेन क्या होगा, वो तो x विल बी कंटेन ऑल रियल नंबर, यानी आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं x की प्लेस में, लेकिन आपको लेना क्या नहीं है 1, 2 एंड 3। दैट्स योर डोमेन। ठीक है। सिमिलरली आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है 1/6x माइनस x² माइनस 5। तो आप देख सकते हैं ये भी कुछ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के ही फॉर्म में है, जहाँ पर आपका फंक्शन जी ऑफ एक्स है 6x माइनस x² माइनस 5। आपको इसको लेना है नॉट इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज कर लेंगे, -x² प्लस 6x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। अरेंज करने के बाद इसका साइन कॉमन निकालेंगे, तो -x² को प्लस, प्लस 6x को माइनस, माइनस 5 को प्लस इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, तो x² माइनस 6x हो जाएगा 5x माइनस x प्लस 5, क्योंकि 5 के फैक्टर्स 5 1 5 होंगे। आप x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5, यहाँ पर -1 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक बन रहा है x माइनस 5 और एक बन रहा है x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो आपको हो जाएगा x माइनस 5 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। सो x इज़ नॉट इक्वल टू 5 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डोमेन आप कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट यू शुड नॉट टेक 1 एंड 5। लिविंग 1 एंड 5 आप कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। सो आई विल डू वन मोर प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन है 1/x² माइनस 1 इंटू x माइनस x प्लस 3।
ठीक है। तो आपका एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 3 है। तो आपका जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 3 एंड इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0. So x square -1 will be not equals to 0 and x plus 3 will be not equal to 0. So x square will be not equal to 1 and x will be not equals to -3. So x square not equals to 1 means x is not equal to plus or -1 and x is not equals to -3. तो यहाँ पर आपका डोमेन होगा x belongs to all real numbers leaving +1, -1 and -3. तो आपके कितने भी रियल नंबर्स ले सकते हैं, बस आप ये 3 वैल्यूज़ नहीं लेना। चलिए आप अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जो किसी और फॉर्म के रहेंगे। ठीक है।